हेलो एंड वेलकम टू जीनियस एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन आप सबों का स्वागत करता हूं जीनियस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं राकेश यादव सर के क्लास नोट्स को, जिसमें हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट किए वो परसेंटेज का है। और दोस्तों, आज जो होगा वो हमारा डे 4 होगा। ठीक है, डे 4 होगा और डे यानी 3 दिन का वीडियो हम पहले ही कर चुके हैं। तो जो भी 3 दिन का वीडियो उसको नहीं देखे पहले उसको देख ले तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, और बेहतर हो जाएगा। ठीक है ना, काहे कि मैंने उसको उसमें जो पहला वीडियो था उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से परसेंटेज के कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझाए थे। ठीक है ना, तो दोस्तों चलिए आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज टॉपिक का, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 23 को, ठीक है ना, आराम से समझेंगे। ठीक है ना, चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, आज के जो पहला क्वेश्चन है वो है कि एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट है। ठीक है ना, आराम से समझना है क्वेश्चन को। एक डिब्बा 25 यात्रियों से भरा हुआ है और अपनी क्षमता का 71.3% भरा हुआ है। ज्ञात करो कि ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी अगर 20% सीटें हमेशा खाली रहती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें चैलेंजेबल बात ये होती है कि आपको लेंदी क्वेश्चन पढ़ने होंगे। ठीक है ना, सबसे पहला चीज ये कि चैलेंज क्या है, अर्थमेटिक में चैलेंज क्या है। अर्थमेटिक में चैलेंज ये है, सबसे पहला चैलेंज कि आपको आपका जो अंडरस्टैंडिंग पावर है, ठीक है ना, समझने की क्षमता है, उसको डेवलप करनी पड़ेगी। क्योंकि आपको बहुत ही लंबे ये तो छोटा सा क्वेश्चन है आपका। ठीक है ना, जब अर्थमेटिक को सोल्व करिएगा तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आएगा, जो कि आपका 6 लाइन 7 लाइन तक का क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन तो 10 लाइन का भी होता है। तो आपको समझ एक पैसेज के जैसा एक क्वेश्चन मिलेगा। तो वहां पर उस कंडीशन में आपको देखिए, आपको पहला लाइन जो पढ़ते हैं उसको याद रखते हुए आपको अंतिम लाइन तक जाना होता है। ये चैलेंज है अर्थमेटिक का। तो ठीक है, और दूसरा चैलेंज क्या है कि हम लोग कैलकुलेशन, ठीक है ना, तो कैलकुलेशन जितना स्पीड रखेंगे तो उतना ज्यादा अर्थमेटिक में फास्ट होगा हमारा। ठीक है ना, ये अर्थमेटिक का चैलेंज है। ठीक है, तो हम लोग जो क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो वो धीरे धीरे आ जाएगी जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है ना, अभी तो ये इस सेशन को समझिए अच्छे से, ध्यान से। ठीक है ना, आराम से डेवलप हो जाएंगे, ये सारे स्किल आप में आ जाएगी। देखिए, तो एक बार समझिए क्वेश्चन को कि क्वेश्चन देखिए, पहला लाइन में क्या लिखा हुआ है, एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की एक डब्बे में सीट है। ठीक है ना, तो यानी कि क्लियर है, यानी जितना डब्बा उतना ही सीट है। ठीक है, और मान लेते हैं कि उस ट्रेन में x डब्बे हैं। ठीक है ना, यानी जो डब्बा है, ठीक है ना, जो उस ट्रेन में जो डब्बा है, डब्बा यानी बोगी, ठीक है ना, x डब्बा है। तो हर एक डब्बा में कितना सीट है, x ही सीट है, यानी कि सीटों की संख्या भी कितनी है, यानी जो आपका सीटों की संख्या है, ठीक है ना, वो भी कितना ही x ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को नोट करते चल रहे हैं। और एक डिब्बा में 25 यात्री से भरा हुआ है, यानी कि एक डिब्बा में कितना सीट माने, एक डिब्बा में x सीट माने। ठीक है ना, एक डिब्बा में x सीट है। तो कह रहा है कि एक डिब्बा 25 यात्री से भरा हुआ है और अपनी क्षमता का 71.3% भरा हुआ है। ठीक है ना, यानी कि एक डिब्बा में 25 यात्री है। ठीक है ना, जो कि टोटल यानी जो उस डिब्बा में जितनी क्षमता है, मान लिए कितना उस डिब्बा में x यात्री बैठ सकते हैं, उसका ये कितना है, मात्र 71.3/7%। ठीक है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक डिब्बा में 25 यात्री है से भरा हुआ है और अपनी क्षमता का वो 71.3/7% ही भरा हुआ है। तो x यानी कि हम लोग माने कि ट्रेन में डिब्बों की संख्या x है और क्वेश्चन में दिया हुआ कि ट्रेन में डिब्बों की संख्या जितनी है उतनी उसमें हर एक डिब्बे में उतना ही सीट है। तो x सीट का 71.3/7% ही भरा हुआ है, जो कि कितना है, 25 यात्री भरा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये वाला लाइन में देखिए अच्छा से। ठीक है, चलिए देखिए अब इस परसेंटेज को, ठीक है ना, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जब इसको हम ठीक है ना, इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमको मिलेगा 5/7। अब यहाँ पर, ठीक है ना, डाउट नहीं होनी चाहिए आप लोग को, क्योंकि मैं पहला वीडियो में बहुत अच्छे डिटेल में समझाया हूँ। तो आप लोग इसको वहाँ भी जा देख सकते हैं, नहीं तो इसको बदलने के लिए सीधा इसको पहले हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। ठीक है ना, हो जाएगा कितना, 7 एकम 7, ठीक है ना, 7
एकम यहाँ कर रहे हैं, 7 एकम 7, 7 7 49, ठीक है ना, 49 प्लस 3 तो हो जाएगा कितना 49 यानी कि 500, 500/3, ठीक है ना। यहाँ परसेंट के बदले में क्या आ जाएगा, नीचे में 100 आ जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ जो परसेंट है इसके बदले में क्या आ जाता है, नीचे 100 आ जाता है। तो ये दोनों 0 0 कैंसिल, तो 5 सॉरी यहाँ पे नीचे कितना था, 7 था, तो 7 हो जाएगा, तो 5/7 यानी कि 71.3/7 परसेंट जो फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 5/7 आ जाएगा, जो कि बराबर है कितना 25 के। 5 से देखिए कट जाएगा 25, ठीक है ना। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 35, इधर से 7 इधर जा क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा 5 से, तो x का वैल्यू कितना आ गया 35। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि उस ट्रेन में डिब्बों की संख्या भी 35 है और हर एक डिब्बे में सीटों की संख्या कितनी है, 35 है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर हम लोग अभी तक में तो ये पता कर चुके हैं कि जो डिब्बों की संख्या कितनी है वो 35 है, ठीक है ना, और जो आपका सीटों की संख्या है, ठीक है ना, वो भी 35 है, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन में कह रहा है ज्ञात करो कि ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए सबसे यहाँ क्या निकाले अभी तक में हम लोग ये निकाल लें कि जो डिब्बा है, ठीक है ना, बराबर है हर एक डिब्बा में सीट के, और डिब्बों की संख्या 35 निकला, तो हर एक डिब्बे में, ठीक है ना, एक डिब्बे में देखिए दोस्तों मैं इसको डिटेल में बता रहा हूँ तो थोड़ा यहाँ पे आराम से समझिएगा, ठीक है ना। हर एक डिब्बे में सीट कितनी है, हर एक डिब्बे में सीट भी कितना 35 है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको मेंशन है पहले से कि जितना डिब्बा है हर एक डिब्बे में उतनी ही सीट है, 35 सीट है। तो कुल सीट कितना हो गई, टोटल सीट कितना हो गई, टोटल सीट। तो टोटल सीट का जब बात करेंगे तो एक डिब्बा में 35 सीट, टोटल 35 डिब्बा, तो 35 गुना 35, ठीक है ना, तो 1225, ठीक है ना। 35 का स्क्वायर वैसे भी आप लोग को याद होगा 1225, ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। ज्ञात करो कि, ठीक है ना, तो ज्ञात करो कि ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी अगर 20% सीट हमेशा खाली जाती है। तो कुल सीट हम लोग अभी तक में निकालने में कामयाब हुए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञात करो कि ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी अगर 20% सीटें हमेशा खाली जाती है। तो यानी कहने का मतलब ट्रेन में मात्र 80% सीट ही 80% लोग ही जाते हैं, जितना टोटल सीट है उसका मात्र 80% जाते हैं, क्योंकि 20% तो खाली जाती है। तो यानी कहने का मतलब यही हुआ कि यात्रियों की संख्या, नंबर ऑफ पैसेंजर बोल सकते हैं, नंबर ऑफ पैसेंजर या यात्रियों की संख्या, ठीक है ना, तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों, नंबर ऑफ पैसेंजर। तो टोटल 1225 सीट है, 1225 सीट का 80%, ठीक है ना। तो 1225 सीट का 80%, परसेंट बदले में नीचे में 100 आ जाएगा। यहाँ पर इसको जब काटेंगे तो वैसे देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान से, 1225 का 80%, ठीक है ना, यहाँ पर लिख चुके हैं, तो 80%, एक बार फिर से लिख ही दिया, तो 1225 80% का फ्रैक्शन में कितना होता है, 4/5 होता है दोस्तों, याद होगा, ठीक है ना। इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, 5 दूना 10, ठीक है ना, 5 से काट रहे हैं, 5 दूना 10, 2 2, 4 पंचे 20, ठीक है ना, 245 गुना 4, तो 245 गुना 4 कर लेंगे। तो दोस्तों जब इसको 245 गुना 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 980, ठीक है। इसको करके देख लेना है कैलकुलेशन एक बार अच्छे से। तो यानी टोटल जो है कि सीटों की संख्या 1225 आई, जिसमें मात्र 20 वहाँ पे 20% सीट खाली जा रही है, तो 80% सीट ही जो है कि हर दिन ट्रेन में भरा रहता है, तो 80% निकाल लेंगे 1225 का, जो कि कितना हो गया 980, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर एक बार फिर से जो है कि रिप्ले करके देख सकते हैं वीडियोज को, बड़ा ही आसान था। टोटल जितने ट्रेन के डिब्बे थे उतने ही उसमें डिब्बों की हर एक डिब्बे में उतना ही सीट थी, ठीक है ना। और एक डिब्बा में 25 यात्री था, जो कि उस ट्रेन के उसका एक डिब्बा में 25 यात्री था, जो कि कितना था, उसके टोटल सीट का यानी x माने थे, तो टोटल सीट का मात्र 71.3/7% ही था, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद x निकल गया, x क्या था, सीटों की संख्या थी। अब x सीटों की संख्या यानी कि एक ट्रेन में सीट की संख्या जितनी उतनी डिब्बों की संख्या, यानी कि x का वैल्यू हम लोग कैलकुलेशन करने के बाद कितना मिला था, 35 मिला था। तो सीटों की संख्या भी 35 हर एक डिब्बे में, और टोटल डिब्बा भी 35, तो टोटल सीट कितना हो गया, तो 35 गुना 35, ठीक है ना। टोटल सीट कितना, 35 गुना 35 कितना निकल गया था, 1225। लेकिन 20% डिब्बा हर एक दिन 20% सीट हर एक दिन खाली जाता है, तो टोटल सीट इतना है, तो 80% सीट ही हर एक दिन भर के जाता है, तो ट्रेन 80% सीट ही भर के जाता है। तो 1225 का 80% निकाल लिए, तो 1225 का 80% 80% यानी 4/5, इसको कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ गया था, 980। यही आंसर आ गया था हमारा, ठीक है। चलिए
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइन टाइप कर सकता है। ठीक है ना, नोट करें। ठीक है ना, अर्थमेटिक का यही चैलेंज है कि जो आपको पढ़ना है वो आपको रीडिंग एबिलिटी के साथ साथ, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ानी है। ठीक है ना, चलिए तो यानी कहने मतलब एक आदमी 10 मिनट में, ठीक है ना, कितना, एक आदमी 10 मिनट में कितना टाइप कर सकता है, 20 लाइन टाइप कर सकता है। तो 1 मिनट में कितना कर सकता है भाई, 1 मिनट में कर सकता है 2 लाइन, है कि नहीं, क्वेश्चन में मेंशन है, देख लीजिए। और प्रत्येक लाइन में 8% जो 8% खाली जगह छोड़ देता है। तो देखिए यहाँ पे एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइन टाइप कर सकता है और प्रत्येक लाइन में 8% जगह खाली छोड़ देता है। देखिए सबसे पहले तो 10 मिनट में 20 लाइन टाइप किया, तो 1 मिनट में 2 लाइन टाइप किया। अब इसका और 2 लाइन जो टाइप करता है उसमें 8% का जगह भी छोड़ देता है, तो उसका कैपेसिटी यानी क्षमता पता करते हैं पहले। ठीक है ना, उसका क्षमता यानी कि क्या हो, कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या है कि 1 मिनट में 2 लाइन तो वो टाइप कर रहा है, लेकिन कैसे टाइप कर रहा है, 8% जगह को खाली छोड़ करके, यानी कि 1 मिनट में, ठीक है ना, थोड़ा दो, उसका क्षमता क्या है, हर एक मिनट में 2 लाइन, हर एक मिनट में 2 लाइन का वो 92% ही टाइप कर रहा है। ठीक है ना, तो समझिएगा कि एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइन टाइप कर सकता है और प्रत्येक लाइन में 8% जगह खाली छोड़ रहा है। तो 10 मिनट में 20 लाइन तो वो टाइप करता है, लेकिन हर एक मिनट तो 1 मिनट में कितना, वो 2 लाइन टाइप किया। लेकिन ये 2 लाइन कैसे टाइप करता है, पूरा नहीं, बल्कि जो है कि 2 लाइन का वो 8% जगह खाली छोड़ रहा है। ठीक है ना, हर एक क्या करता है, प्रत्येक लाइन में 8% जगह खाली छोड़ रहा है। तो यानी कहने मतलब वो जो 1 मिनट में टाइप कर रहा है 2 लाइन, तो 2 लाइन का वो एक्चुअली 92% ही टाइप करता है। ठीक है ना, तो 2 लाइन का 92% ये उसका क्षमता हो गया पर मिनट। ठीक है, यानी कहने तो उस व्यक्ति का क्षमता क्या हो गया, उस व्यक्ति की क्षमता हो गया 2 लाइन का 92%। ठीक है ना, हर एक मिनट में। ठीक है, क्लियर हो रहा है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए तो ये देख लिए, उस व्यक्ति का क्षमता को देख लिए, इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं। ठीक है ना, और सब इतना आप नोट कर लें। ठीक है ना, इसको या फिर याद रखें कुछ समय के लिए। देखिए अब यहाँ पे फिर आगे क्या दिया हुआ है, यानी कि क्षमता हम लोग निकाले थे ना, चलिए इसको हम लिख ही लेते हैं। क्षमता क्या था उस व्यक्ति का, वो व्यक्ति 2 लाइन तो टाइप करता है, 2 लाइन का 92%, 8% जो खाली छोड़ करके, ये हर एक मिनट में यानी पर मिनट। ठीक है ना, हर एक मिनट में पर मिनट। ठीक है, चलिए तो अब क्या दिया हुआ है, कितने समय में वह 40 लाइन के 23 पेज टाइप करेगा अगर इस बार पहले से वो 25% जगह खाली छोड़े। देखिए पहले से वो 25% यहाँ ज्यादा होगा। ठीक है ना, 25% ज्यादा जगह वो क्या कर रहा है, खाली छोड़ रहा है, 25% ज्यादा जगह खाली छोड़ रहा है। ठीक है ना, तो थोड़ा समझना है। देखिए पहले कितना जगह खाली छोड़ रहा था, इसको देख लेते हैं। पहले वो 8% जगह खाली छोड़ रहा था, देख लीजिए यहाँ पर 8% जगह खाली छोड़ रहा था, लेकिन अब वो 25% ज्यादा जगह खाली छोड़ रहा है। तो 8% का 25% निकाल रहे हैं, 8% का 25%, तो जाने रहे परसेंट के बदले में 100 आ जाएगा। ठीक है ना, इस परसेंट के बदले में 100 आ गया नीचे, 25 चौके 100। ठीक है ना, 4 दूना 8, यानी कि 8% का 25% कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अब ठीक है ना, अब छोड़ेगा कितना, अब वह छोड़ेगा, पहले छोड़ता था 8%, लेकिन अब पहले से वह जितना छोड़ता था उससे 25% ज्यादा छोड़ेगा। तो 8% का 25% निकाले 2%, यानी कि अब वह छोड़ेगा 2% ज्यादा छोड़ेगा, तो यानी अब वो 8% के बजाय 10% छोड़ेगा लाइन। ठीक है, अब इस बात को थोड़ा नोट कर ले। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, उस व्यक्ति का क्षमता कितना था, क्षमता निकाल लिए थे 2 लाइन 92%, 2 लाइन का 92% पर मिनट के हिसाब से टाइप कर रहा है। ठीक है ना, ठीक है, चलिए देखिए तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि वो कितने समय में, समय निकालना है हमको। चलिए अब उसको काम कितनी करनी है, अब उसको जो है कि 40 लाइन टाइप करना है, 40 लाइन का 23 पेज, और ये टोटल पूरा टाइप नहीं करना है। कितना करना है कि आपको हम बताए थे ना कि पहले जितना छोड़ता था उससे 25% ज़्यादा जगह छोड़ना है। तो अभी निकाले थे ना, तो कितना जगह छोड़ना है उसको, 10%। हम इसको अच्छे से निकाल चुके थे, आप लोग नोट कर चुके होंगे। ठीक है, अब ये करनी है, दूसरा थोड़ा समझनी है बात को, यानी 40 गुना 23 गुना 10%। ठीक है ना, देखिए 40 लाइन का 23 पेज, तो 40 गुना 23 टोटल इतना लाइन हो गया। अब इतना लाइन टोटल नहीं करना है, उसका 10% छोड़ देना है, 90% लेंगे, 90% ही टाइप करना है।
ठीक है। और उसका क्षमता कितना निकाले थे हम लोग क्षमता ये निकाले थे कि 2 लाइन का 92% वो पर मिनट के हिसाब से टाइप कर रहा है, ठीक है। 2 लाइन का 92% पर मिनट के हिसाब से 1 मिनट में इतना टाइप करता है, तो इतना टाइप करने में कितना समय लगेगा, डिवाइड कर देंगे, समय निकल जाएगा। 10% कैंसिल, 92 है दोस्तों, 23 चौके 92, 23 से कट जाएगा 92 4 बार में, यहाँ से ये कट जाएगा 10 बार में, ठीक है। यहाँ से देखिए ये 5 से कट जाएगा, 5 गुना 10, 5 यहाँ पर है 9, ठीक है ना, सॉरी 90, तो 5 गुना 90, 5 गुना 90 बचा, तो 5 गुना 90 जब 45 यानी 450 मिनट, टोटल इतना मिनट लग जाएगा, ठीक है, 450 मिनट। क्लियर हो रहा है, यानी उस व्यक्ति को टाइप करने में 450 मिनट लग जाएगा। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है, समझिए। देखिए एक व्यक्ति को, ठीक है, एक बार हम फिर से बता देते हैं, वैसे आप वीडियो को रिप्ले करके देखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक व्यक्ति को ठीक है, एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइन टाइप कर सकता है, ठीक है ना, और वो प्रत्येक लाइन 8% जगह खाली छोड़ देता है। देखिए 10 मिनट में 20 लाइन टाइप करता है, ठीक है, तो 1 मिनट में कितना टाइप करेगा भाई, 2 लाइन टाइप करेगा। तो उसका, लेकिन वो 2 लाइन पूरा टाइप नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, 8% जगह छोड़ रहा है, यानी 92% ही टाइप करता है। यहाँ भी 92% हो जाएगा, ठीक है, 92% ही टाइप करता है, यानी कि उसका क्षमता क्या होगा कि 1 मिनट में 2 लाइन का 92% टाइप कर सकता है। उसको टाइप कितना है, उसको टाइप कितना करना है, देखिए उसको टाइप करना है 40 लाइन का, ठीक है ना, 40 लाइन का 23 पेज, ठीक है ना। और जो इस बार टाइप करना वो पूरा टाइप नहीं करना है 23 पेज, बल्कि पहले जितना जगह छोड़ता था उससे 25% ज़्यादा जगह छोड़ना है। तो पहले 8% छोड़ता था, अब छोड़ना है उससे 25% ज़्यादा, ठीक है ना। तो 8% का 25% निकाले थे हम लोग, 8% का 25% होता है 1/4, तो कितना 2%, इससे नहीं 2% ज़्यादा, तो पहले 8% छोड़ता था, अब 2% ज़्यादा यानी 10% छोड़ेगा, तो अब कितना छोड़ेगा, 90% ही छोड़ेगा, ठीक है ना। तो इतना टाइप करना है, ठीक है ना, इतना उसको टाइप करना है। उसका क्षमता क्या था, 1 मिनट में 2 लाइन का 92% टाइप कर सकता है, तो 1 मिनट में टाइप कर सकता है 2 लाइन का 92%, ठीक है ना। तो इसको डिवाइड कर लेंगे, सोल्व करने के बाद हमारा 450 आ गया था, ठीक है। चलिए इस तरीके से था परसेंट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, कम क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है ना, तो बड़ा ही ध्यान से समझिएगा। अगर x और y 25% ज़्यादा x, अगर ये वी का ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको ध्यान से समझिए तो उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि इस पे ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर x y से 25% ज़्यादा कमाता है तो y x से कितना % कम कमाता है, ठीक है ना। ठीक है, x y से 25% ज़्यादा कमा रहा है, 25% का मतलब कितना होता है, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा ना। 25% का हो जाएगा 1/4, यानी कहने का मतलब यहाँ x ले लेते हैं, यहाँ y। अब देखिए x जो y से 25% ज़्यादा कमाता है, 25% को बदले फ्रैक्शन में तो 1/4 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि एक जो है वो 4 का 25% है, एक जो है 4 का कितना है, 25% है, ठीक है ना, एक 4 का 25% है। तो यानी कि अगर y 4 रुपया कमाता है तो x उससे 25% ज़्यादा कमाता है, और तो यानी कहने में तो क्या हुआ कि 4 एक 5 रुपया कमाता होगा, क्योंकि एक जो है वो 4 का 25% है, एक 4 का 25% है, तो ये 25% ही ज़्यादा कमाता है। यानी कि अगर ये 4 रुपया कमा रहा है y, तो वो x कितना कमाएगा, 1 रुपया ज़्यादा, यानी 5 रुपया कमाएगा। तो क्वेश्चन कर रहा है कि y x से कितना % कम कमाता है, y x से कितना % कम कमाता है। देखिए तो y 4 कमा रहा है और x कितना 5 कमा रहा है, कितना कम कमा रहा है, 1 कम कमा रहा है, 1 कम कमा रहा है, ठीक है ना। तो परसेंट बताना है, तो देखिए यहाँ पे तो y क्या कर रहा है, 1 कम कमा रहा है, ठीक है ना। और किससे पूछ रहा है, y x से कितना % कम कमा रहा है, तो x कितना कमा रहा है थोड़ा समझना, x 5 कमा रहा है, इससे कितना % कम, तो इसको नंबर में तो 1 कम कमा रहा है, लेकिन ये जो 1 है वो x के कमाई का कितना है, तो 1/5 है। इसको परसेंट में बदल देंगे, 100 में से इंटू करेंगे, ठीक है ना, तो 20/100 यानी 20%, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि पहले क्या था कि जो आपको गिवन था, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ इसको। देखिए क्वेश्चन ये था
कि अगर x y से 25% ज़्यादा कमाता है तो y x से कितना परसेंट कम कमाता है। तो पहले तो जो भी परसेंट दिया रहा है उसको फ्रैक्शन में लिख लीजिए आप। 25% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई को लिख लीजिए। तो एक्स जो है कि वाई से 25% ज़्यादा कमा रहा है, तो वाई अगर 4 कमा रहा है तो एक्स 5 कमाएगा। क्यों? क्योंकि जो एक है वो 25% है 4 का, तो 25% ज़्यादा, तो 1 ज़्यादा, तो यानी 5 रुपया कमाएगा। अब पूछ रहा है कि ये वाई एक्स से कितना कम कमा रहा है, तो कितना कम कमा रहा है, 1 रुपया कम कमा रहा है, 1 रुपया कम कमा रहा है। तो एक जो है कि वो एक्स के कमाई का कितना परसेंट है ये बताना है, ना कि वाई की कमाई का। अगर वाई के कमाई का पूछता तो फिर 4 को नीचे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि एक जो है कि एक्स के कमाई का वाई एक्स से कितना परसेंट कम कमा रहा है, तो वाई एक्स से, इसको नोटिस किया जाए। ठीक है ना। तो 5 का ये एक जो है 5 का कितना परसेंट, तो 1/5, 1/5 का मतलब ही तो होता है 20%। परसेंट में जब चेंज करेंगे तो गुना 100 करके, है ना। चलिए, ये क्वेश्चन समझ आ गया। अभी और इस तरह क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है, अगर किशन की आय राधा से 16.2% कम है तो राधा की आय किशन की आय से कितना परसेंट ज्यादा है। चलिए कोई बात नहीं, 16.2/3% को सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा भाई, ये 1/6 हो जाएगा, है ना। चलिए 16.2/3% 1/6 ही तो होता है। ठीक है ना। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कौन कौन है, किशन और राधा है। किशन को लिख लेते हैं, राधा को लिख लेते हैं। क्या बोल रहा है, अगर किशन की आय राधा की आय से 16.2/3% कम है, तो किशन की आय राधा की आय 6 मान लीजिए। किशन की आय क्या है, इस राधा की आय से 16.2/3% कम है, तो 1/6 16.2/3% को जो फ्रैक्शन में बदले तो 1/6 आ गया। इसका मतलब ही तो होता है जो एक है वो 6 का 16.2/3% है, इतना ही कम है। यानी कि अगर राधा 6 है तो 6 किशन क्या है, 1 कम हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा, क्योंकि राधा से 16.2/3% कम है किशन, और 6 का 16.2/3% कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर देख लिए, यानी कि राधा अगर 6 है तो किशन 5 है। तो पूछ रहा है कि राधा की आय किशन की आय से कितना परसेंट ज्यादा है, तो देख लीजिए, तो राधा की आय कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। ठीक है ना, किशन की आय से। तो किशन की 1 जो है वो किशन की आय का कितना परसेंट है, तो 1 जो है किशन की आय कितना है भाई, 5 है। 1/5 को परसेंट में बदलेंगे कितना हो जाएगा, 20%। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुकी है, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगी आज की क्लास का। तो बस आराम से कम क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, तो बस हर एक वीडियो को देखते चलिए, लाइक करते चलिए। ठीक है ना। देखिए पी क्यू से 6 गुना है। ठीक है ना, पी क्या है, क्यू से 6 गुना है। पी क्यू लिख लीजिए, आराम से करते हैं। तो क्यू पी से कितना परसेंट कम है। ठीक है ना। चलिए देखिए, पी क्यू से 6 गुना है, पी को 1 मान लीजिए। ठीक है, क्यू से 6 गुना कौन है, पी, तो पी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना, पी क्यू से 6 गुना है, तो क्यू 1, तो पी कितना 6। तो कह रहा है कि तो क्यू पी से कितना परसेंट कम है, तो क्यू जो है वो पी से कितना परसेंट, पहले कम कितना है भाई, 5 कम है। देख रहे हैं ना, 5 कम है ना, 5 कम, तो 5 कम है। तो परसेंट में पूछ रहा है, परसेंट में पी से। ठीक है ना, क्यू पी से कितना, 5 जो है वो पी का कितना है, 5/6। ठीक है ना, इसको कैसे हम इसको सीखे भी थे करने के लिए, 5 गुना 1/6, 5 गुना 1/6 का कितना, 16.2/3%। तो 5/6 कितना हो जाएगा, 16×5 = 80। ठीक है ना, 16×5 = 80। ठीक है ना, 5 गुना 10/3 इतना परसेंट। इसको जब सोल्व कर लेंगे 10/3 को ही जब इसमें फ्रैक्शन में बदलेंगे तो जोड़ करके हो जाता था 83.1/3%। ठीक है ना, तो इतना परसेंट क्या है, कम है। ठीक है, तो आई होप मैं आप लोग को अच्छे से समझा पाया। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियोज को देखें, समझे। ठीक है ना, और जो नया स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है ना, उसको इसको उसके पास जरूर ही शेयर करें। और ये नया क्या पुराना भी स्टूडेंट, ठीक है ना, ये बहुत ही अच्छा सीरीज है, और मैं
आप लोग को अच्छे से समझा पा रहा हूँ। ठीक है, अगर ये वीडियोज आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है ना, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद दोस्तों।